आज की अगर दुनिया की जानकारी में, दुनिया की समझ के बारे में, आज पहला चीज़ है, आज हम समझेंगे कि आज मतलब क्या हो रहा है इस टाइम दुनिया में, भारत में, विश्व में। तो आज की क्या है मुख्य खबरें आज की सबसे मुख्य खबर है पहला कि भारत और यूएस एड के बीच एक विवाद हो गया है। भारत और यूएस एड, अब यूएस एड क्या है? यूएस एड एक प्रकार की संस्था है जो अलग अलग वेलफेयर यानी कि मनुष्य के विकास के लिए मतलब पैसों का फंड करती है। यूएस एड ये कंपनी है अमेरिका, मतलब ये संस्था है अमेरिका की, यूएस एड। अब न्यूज में ये आया है कि जो यूएस एड है उस, सबसे पहले इसके हम बैकग्राउंड को समझते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि अमेरिका में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो जैसे ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने वैसे ही उन्होंने एक अपने सरकार में एक अलग से एक कैबिनेट बनाया जिसका नाम है डॉगी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि सरकार को एफिशिएंस करने के लिए एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया जिसके अध्यक्ष है इलॉन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बात यह है कि भारत सरकार ने यूएस एड द्वारा भारत में चुनाव मतदान बढ़ाने के लिए किए गए $21 मिलियन की शुरुआत की। जो यूएस एड है वो इंडिया को हर मतलब चुनाव में मतलब $21 मिलियन यानी कि 160 से 170 करोड़ रुपए देता है भारत को, ताकि चुनाव प्रक्रिया अच्छे से चल सके। और इससे चलता आ रहा था, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में से ही चलता आ रहा था। लेकिन अब जब ट्रंप जीते हैं ये चुनाव तो उन्होंने मतलब घोषणा कर दिया है कि अब जो भारत और यूएस एड के बीच में जो ये संबंध था $21 मिलियन का हर चुनाव के बीच मतलब फंडिंग देना, वो उसको अब रद्द कर दिया जाएगा। ये न्यूज में बात आई है। दूसरा बात, अब ये डिपार्टमेंट को दिया गया है ये डॉगी डिपार्टमेंट को। डॉगी मतलब जिसके अध्यक्ष इलॉन मस्क हैं। अब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि सबसे पहले ट्वीट किया इलॉन मस्क ने कि अब हम यूएस एड है इसको जितने भी यूएस एड की संस्था जितने भी फंडिंग होती है, हम उस सारी मतलब प्रोजेक्ट जितने भी फंडिंग होती है, जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं, अब हम उस सारे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया जाएगा। ये आया है न्यूज में, ये खबर आया है और ये खबर है द हिंदू न्यूज़पेपर की। इसके बाद क्या हुआ मतलब अब बात ये आ रहा है कि इंडिया में इस बात का अफवाह फैल गया है कि हम लोग के देश में चुनाव कराने के लिए कोई और देश 160 से 170 करोड़ फंडिंग क्यों देगा, क्या हम लोग के पास पैसा नहीं है? अब बात यह आ रहा है कि अगर पैसा दे रहा है तो अब कोई फ्री में पैसा देगा तो नहीं, यानी कि ये भी आ रहा है कि चुनाव में एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है कि हम किसी और अपने देश में चुनाव कराने के लिए किसी और देश से फंडिंग लेंगे। तो ये भी हो सकता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वो भी अब आने वाले समय में जाकर दूसरे देशों से फंडिंग लेंगे सब, तो यानी कि इनडायरेक्टली तो वो सब हमारे देश को चलाएंगे सब। तो ये बहुत एक समझने वाली खबर है कि आगे क्या बात हुआ है कि भारत ने यूएस एड के साथ चल रहे अन्य और कार्यक्रमों को रद्द करने का संभावना को से इनकार किया है। और ये भी कहा, अब बात ध्यान सुनिए, जो यूएस एड है वो भारत में केवल चुनाव में ही नहीं बहुत सारी चीज़ों में अपना फंडिंग देती है। लेकिन अब ये कहा गया है कि भारत जो है, जो यूएस एड केवल चुनाव वाला जो प्रोजेक्ट है उसको रोकेगा और सारे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉगी की रिपोर्ट गलत थी। अब मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि जो डॉगी था यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसकी रिपोर्ट गलत थी। आगे क्या है कि वो पैसा बांग्लादेश के लिए था, भारत के लिए नहीं था। अब मीडिया का कहना है कि जो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि अब से यूएस एड भारत को फंडिंग नहीं करेगा, वो असल में भारत के लिए नहीं था, वो बांग्लादेश के लिए था। यूएस एड ने क्वाड की बैठक में वैक्सीन के लिए $1.58 बिलियन मदद का आश्वासन दिया। देखिए, जो यूएस एड है वो भारत में बहुत सारी चीज़ों में वेलफेयर का काम करती है, जैसे वैक्सीन बनाना, अन्य सारी चीज़ें करना। तो उसमें यूएस एड ने एक मतलब $1.5 बिलियन का मतलब $1.5 बिलियन देने का आश्वासन किया है, तो वो तो चलता रहेगा।
अब अफवाह ये फैल रही है कि अगर इतने सारे चीज़ों में फंडिंग कर रहा है यूएस एड, तो उसके पीछे कोई ना कोई सरकार उसके लिए काम करती जरूर होगी। जून 2024 में आईसीईटी की बैठक की बैठक की अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की थी। अब आईसीईटी की एक बैठक होती है, उसमें भी यूएस एड शामिल है और उसका अध्यक्ष अजीत डोभाल जी का, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के। अनेक मंत्रालय ने भी यूएस एड के साथ समझौते किए हुए हैं। अब बात ये आ जाती है, केवल इलेक्शन में जो फंडिंग की बात नहीं, बहुत सारे मंत्रालय हैं जो जुड़े हुए हैं यूएस एड से, यानी यूएस एड अलग अलग इंडिया में प्रोजेक्ट चलाता है और फंडिंग करता है। अब बात यह है कि अब क्या होगा यूएस एड का, और क्या वास्तव में ये जानकारी सही है कि वह अफवाह फैली हुई है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कि हम लोग अपने देश चुनाव में दूसरे देश से पैसा कहाँ लेंगे, फंडिंग क्यों लेंगे। अब जो इंडिया के जो फॉरेन मतलब विदेश इंडिया के फॉरेन मंत्री तो एस जयशंकर है, जो विदेश प्रवक्ता हुए हैं रणबीर जायसवाल। अब उनका कहना है कि अब बाकी समझौता क्या होगा ये अब आगे वाला समय बताया जाएगा। लेकिन भारत के लिए चुनौती है कि हम लोग क्यों दूसरे देशों पर निर्भर रहे फंडिंग के लिए, अपने देश के इलेक्शन में कराने के लिए और अन्य प्रोजेक्ट कराने के लिए। हम अपने हमारे अंदर मार्केट है, हम लोग के अंदर मार्केट है, एजुकेशन है, तो हम लोग खुद कर सकते हैं। दूसरे देश से फंडिंग लेने की क्या ज़रूरत है। कोई देश फंडिंग देगा तो वो अपना थोड़ा बहुत तो प्रभाव दिखाएगा ही। तो बात ये थी।